तो क्या उत्तराखंड में फिर से दल बदल होगा? क्या बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल होंगे? अब बीजेपी नेताओं के बयान और कांग्रेस नेताओं की उड़ी नींद। दावों में दम है या फिर कोरी अफवाह? क्या वाकई में बीजेपी के टच में कांग्रेस के बड़े नेता हैं? और अगर हां तो वो कौन से? चुनावी मौसम में दल बदल की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू। वैसे उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2016 दल बदल का सबसे बड़ा दौर था, जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ इकट्ठे होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ वापिस भी आए। तब और अब गंगा में पानी काफी बह गया। ऐसे में सवाल यह कि ये दावे जो किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, और क्या कोई बताकर यह कहता है कि हमारे घर में ये नेता आने वाले हैं? कभी होता है ऐसा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, जिसका अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं होता है। तो जब कांग्रेस ने 100 साल की कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास अर्जित नहीं किया, अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप नहीं किया और अपने नेतृत्व को एक विश्वसनीय नहीं बनाया, तो अगर उनका कार्यकर्ता टूटता है या उनका कार्यकर्ता दूसरे दलों की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके जाता है, तो इसमें तो मंथन चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी पे कोई व्यक्ति विश्वास करता है, हमारे नेतृत्व पे कोई व्यक्ति विश्वास करता है, हमारे डेवलपमेंट पे कोई भारतीय जनता पार्टी आखिर अंग्रेजों की कोख से पैदा हुई है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में अपनी गवाही देने का काम किया। उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। वो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। अंग्रेज जैसे डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते थे, उसी तर्ज में आज की भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे दलों में टूट करने की कोशिश करती है, और ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता। उत्तराखंड में सियासी दलों में नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला पंचायत से शुरू हुआ वो अब भी जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा हरिद्वार और चमोली जिले में कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे। ऐसे में भाजपा के संपर्क में आने वाले वो कांग्रेसी कौन है और इन दावों में कितना दम है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो दावों में दम या फिर कोरी अफवाहें, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मथुरादत्त जोशी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मथुरा जी आपसे कर रहा हूं। मथुरा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार तिलक जी। नमस्कार सर, कुछ टेंशन में लग रहे हैं? ऑल इज वेल? नहीं, ऑल इज वेल, कोई टेंशन में नहीं हो। अभी कल के परसों का जो 12 तारीख को धरने का कार्यक्रम, जगमोहन पिट्टू वाला कार्यक्रम है, हाँ। तो उसकी थोड़ा व्यस्तता थी, वहीं से अभी पहुंचा हूँ। आपकी सेवा में हाजिर होना जरूरी है। तो नहीं मथुरा जी, मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, मुझे लगा शायद उस अफवाहों को लेकर आप टेंशन में लग रहे हैं। देखिए, अफवाहें उड़ाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो अफवाहें उड़ाती रहती है बार बार, लेकिन ऐसा कहीं दूर दूर तक मुझे तो नहीं दिखाई देता कि हमारा कोई कार्यकर्ता या बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाएगा या पार्टी से विश्वासघात करेगा, ये मुझे कहीं के दूर दूर तक नहीं। लेकिन मथुरा जी ऐसी ही बातें तो आप 2016 में भी कह रहे थे। नहीं, वो ठीक है तिलक जी, 2016 में कह तो रहे थे, लेकिन जीत कर रहा था। लेकिन आज यहाँ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा, आपको भी दिख रहा होगा। आप भी महसूस करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं है। सारे कार्यकर्ता पार्टी के साथ नहीं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई तो वजह होगी ना। कॉन्फिडेंस ये आप देखिए कि ये हमारा अपना इंटरनल कोई सूचना कहीं सब चीजें मिलती रहती है ना। आपकी कृपा से इतना तो आप लोगों से हमारे के संपर्क नहीं है इतने सालों की। हमने कुछ कमाई, हमारी उम्र क्या है, आप जैसी बच्चों की शुभकामनाएं तो है ना। नहीं, आप तो कंधा जो है हमारे कंधे पे बंदूक रख रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं कही। लेकिन एक बात, जो नेता कोप भवन में चले जाते हैं वो संपर्क में है ना, रडार में, कहीं आउट ऑफ कवरेज एरिया। बिल्कुल है, बिल्कुल। कोई कोप भवन में नहीं है वर्तमान में। हाँ। सारे लोग संपर्क में हैं। और नहीं, अक्सर कोप भवन में चले जाते हैं, कई नेता ऐसे हैं आपके यहाँ। कई नेता हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसे कोप भवन में जाने की स्थिति भी नहीं है। नहीं, वर्तमान में तो कोप भवन में नहीं है ना। नहीं, कोई आगे संभावनाएं भी नहीं है। नहीं सर, मौसम क्योंकि करवट बदल रहा है तो रेंज में है ना वो। बिल्कुल रेंज में है साहब, बिल्कुल। मौसम निश्चित रूप से करवट बदल रहा है, वो चीजें हुई भी हैं। लेकिन कोई बड़ा नेता या जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा वो पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं। आप तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये प्रयास कर रहे हैं तोड़ने की। नहीं, भाजपा तो रोज कुछ न कुछ प्रयास करती रहती है ना। उसका काम है षड्यंत्र करना। हाँ, उन्होंने तो हर हमेशा दूसरे की गाय में गोदान करने का काम किया। आपने तो कोई काम किया? ठीक। मैं बसीन साहब भी जुड़ गए हैं। बसीन साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। अब तो कुछ छोड़ दीजिए, जोशी जी को क्यों परेशान किया हुआ है आप लोगों ने? नहीं, हमने किसी को परेशान नहीं किया। ये फिर अफवाहें कौन उड़ा रहा है सर? देखिए, अफवाहें तो कांग्रेस के अंदर से खुद ही निकलती है। हाँ। अभी हाल ही में हरीश रावत जी का एक बयान भी आया था, 4 दिन पहले ही आया था। हाँ। उन्होंने कहा था कि चाहे कांग्रेस के नेता चाहे या ना चाहे, हाँ। कि हमारी जीत होगी। यानी कि उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की विजय को नहीं चाहते। अब ये बात मैंने तो कही नहीं, न हमारे भाजपा के किसी नेता ने कही। ये तो हरीश रावत जी जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता ऐसी बात बोलते हैं। और उसके अलावा जो अफवाहें चलती भी है या चर्चा आती है, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के कैंप से नहीं आती, वो सीधे सीधे कांग्रेस के कैंप से चलती है। नहीं, आपके नेता फिर ये बातें क्यों कहते हैं कि कुछ आने वाले हैं, कुछ जाने वाले हैं? और जहां तक बीजेपी का कल्चर है, वो कभी बताकर अटैक नहीं करती है। देखिए, हमें अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कुछ लोगों ने हमारे नेताओं से संपर्क किया तो वो संपर्क हमारी तरफ से नहीं हुआ, उनकी तरफ से हुआ होगा। और ये मामला कांग्रेस का अपना अंदर का है। तो हम नहीं बसीन साहब, नहीं, ऐसे मतलब कोई तो आधार होगा ना। आप हवा में कह दीजिए कि अब मैं बोल दूं कि नहीं, इन्होंने जोशी जी संपर्क कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर। मतलब कोई तो आधार होगा ना कि बसीन साहब को फोन किया, इन नेता ने फोन किया और ये आना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि अगर किसी कांग्रेस के नेता ने हमारे किसी वरिष्ठ नेता से संपर्क किया, हाँ। तो उन्होंने इसी के आधार पर बयान भी दिया होगा। तो संपर्क तो कांग्रेस की तरफ से हुआ ना, हाँ। हमारी तरफ से नहीं हुआ। और मैंने भी हरीश रावत जी का जिक्र भी किया, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ठीक ठाक नहीं है, कुछ लोग कांग्रेस की
जीत नहीं चाहते। जोशी जी का ऑडियो प्लीज। इन सारी परिस्थितियों में आ रहा हूं संगीता जी आपके पास। जोशी जी, जी तिलक जी, मैं आपके माध्यम से भसीन साहब से पूछना चाहता हूँ कि किस नेता ने संपर्क किया, कृपया उसका नाम भी बता दीजिए अगर किसी ने संपर्क किया है तो। जोशी जी ये राजनीति है, अब आप उनसे पूछेंगे नंबर भी बता दो, फोन नंबर भी बता दो, किस नंबर पे बात हुई थी और कितनी देर बात हुई थी ये भी बता दो। अब ये भसीन साहब थोड़ी ना बताएंगे ये बातें सर, आप लोग दोनों इतने सज्जन व्यक्ति हैं, आप लोगों को मालूम है क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, होता है ना जोशी जी। कोई नहीं जाने वाला है, न बीजेपी में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा संगीता जी आप लोगों का क्या आकलन है, ये अफवाहें हैं या फिर अफवाहों में कुछ दम भी है? और मैं इस बात को लेकर हैरान हूं, मैंने कोशिश की समझने की कि कौन सा चेहरा हो सकता है जो जा सकता है। जो गए वो वापिस आ गए, जो कुछ बचे वो वापिस आ गए, अब उनमें से भी कौन जाएगा? अब हरीश रावत जी का तो मूड नहीं है कि भैया वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लें, कि नहीं संगीता जी? देखिए तिलक भाई, हरीश रावत जी तो बीजेपी नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की अफवाहें लगातार बीजेपी फैला रही है, हाँ। अब ये बीजेपी से अफवाह फैल रही है या कांग्रेस से फैल रही है, ये तो यही दोनों दल जान सकते हैं कि, या फिर आप जो सच्चे पत्रकार हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, वो निकाल करके ला सकते हैं कि भाई अफवाहें कौन से कैंप से फैल रही हैं। और रही बात तिलक भाई की बीजेपी की तोड़ने की, तो वो तो देखिए रात को सोते हैं, सुबह उनके उठकर पहला काम यही होता है कि कौन सा दल तोड़ना है, कौन सा विधायक तोड़ना है, कहाँ की सरकार गिरानी है, क्योंकि उनका काम से ज्यादा फोकस सरकारों को गिराने में लगा रहता है, विधायकों को तोड़ने में लगा रहता है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी सर्वदल आयातित पार्टी ना बन जाए, नाम कहीं ऐसा ना रखना। संगीता जी आप लोगों का भी मूड है क्या बीजेपी ज्वाइन करने का? हमारा मूड नहीं है तो तिलक भाई आप कहेंगे कि आपके तो मुख्यमंत्री चले गए, आपके तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो तो बात पुरानी होगी, सब जानते हैं, वो चले गए तो चले गए। नहीं पुरानी, आपका तो संगठन ही नहीं बचा। बीजेपी में आयातित हो रहे ना। हाँ। तिलक भाई आपको बहुत जल्द नया संगठन दिखाई देगा, पूरी कार्यवाही चल रही है। मैडम आप एक साल से वही बात बोल रहे हैं, आप एक साल से। अब उसकी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, मैं आज आपके चैनल पे बैठ करके बता रही हूँ कि वो समय बहुत जल्द आ चुका है। अच्छा आपको कैसे यकीन है कि कांग्रेस के घर में टूट नहीं होगी? देखिए अभी बड़े भाई मथुरादत्त जोशी जी बैठे हुए हैं, वो जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है 2016 का इंसिडेंट कि किस तरह से। संगीता जी सुन लो, आप संगीता जी सुन लो, उत्तराखंड कांग्रेस के पास एक ही मथुरादत्त जोशी है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक ही मथुरादत्त जोशी है उत्तराखंड कांग्रेस के पास, दूसरा मथुरादत्त जोशी नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। बिल्कुल तो इसलिए ये मत बोलिए कि टूट नहीं हो सकती। इन्होंने तो कई बसंत देखे हैं, ये बाल सफेद ऐसे नहीं हुए जोशी जी के, इन्होंने कई बसंत देखे हैं उत्तराखंड में, कई मौसम बदलते हुए देखे हैं। हाँ वो बात अलग है, ये खुद नहीं हिले, इन्होंने सबको हिलते हुए देखा, बड़े बड़ों को, लेकिन खुद अंगद के पैर की तरह जमाए रखा, बोले नहीं कांग्रेस मेरी मां है, पार्टी है। हमने तो देखा है ना, तो हर कोई मथुरादत्त जोशी नहीं है, तो इसलिए जोशी जी की बात को। हाँ संगीता जी देखिए तिलक भाई 2016 का जिस तरह से प्रकरण हमने देखा, और भाजपा देखिए साम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल करती है विधायकों को तोड़ने में, पार्टी तोड़ने में, इससे कोई गुरेज नहीं है। तो अब भी वो क्या प्रपंच कर रहे हैं कांग्रेस के किन विधायकों को, किस डर से, कौन सा डर दिखा करके कि सीबीआई का, ईडी का या और कुछ डर दिखा करके किस तरह से अपने दल में शामिल करना चाहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि अफवाहें हैं या ये सच्चाई है। क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है तिलक भाई। अच्छा बसीन साहब, जोशी जी, ये जो अफवाहें हैं तो उड़ती रहती हैं, ये अफवाहें उड़ती कैसे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर अगर बीजेपी किसी नेता को ज्वाइन करवाना चाहती है तो बीजेपी कभी अफवाह नहीं उड़ाएगी कि यहां पर हम इनके घर में सेंध मारने जा रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी। अब ये अफवाहें उड़ती कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो संगीता जी अब जानिए कि अफवाहें कैसे उड़ती हैं। अफवाहें ऐसे उड़ती हैं कि उदाहरण के तौर पर मथुरादत्त जोशी जी के घर का कोई सदस्य नाराज हो गया, कोप भवन में चला गया, तो उसके जो चिंटू होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोन खटखटाते हैं। कुछ हमारे मित्र मंडली के साथियों को फोन खटखटाए जाते हैं और कहते हैं कि नेताजी नाराज हैं और ज्वाइन करने जा रहे हैं। और हमारे साथी क्या करते हैं बसीन साहब,
दे मार ब्रेकिंग कि कांग्रेस के घर में टूट होने वाली है, कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल होने वाला है। जो नाराज है उसका भी काम हो गया। फिर जोशी जी जाएंगे उसके घर गुलदस्ता लेकर, एक कलाकंद की बर्फी लेकर, और कहेंगे मान जाओ मेरे भाई। और बसीन साहब भी टेंशन में कि भैया देखो मौज में हमारे यहां कोई आ रहा है। होता है कि नहीं होता बसीन साहब ऐसे ही? तिलक जी, जो ये बात अभी चल रही है उत्तराखंड में, हाँ, अगर हम उत्तराखंड की बात तो करें, साथ में अगर पूरे देश का परिप्रेक्ष्य देखें हाँ, तो विपक्ष में और कांग्रेस में बड़ी भगदड़ की स्थितियां हैं। और इस समय ये लोग जानते हैं कि 2024 में उत्तराखंड में तो 500 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है और देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ विचार विमर्श कर रहे होंगे अपने साथी मिशन, और ज्वाइन करने की इसके दिमाग में बात भी होती है। ऐसे जब ये लोग अपने यहाँ नाराज होते हैं। नहीं बसीन साहब, मुद्दे पे आइए ना। मैं बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, मुझे एक बात बताइए, जो लोग चले गए वो वापिस आ गए जी, आप जिनका नाम उड़ रहा है वो आपके साथ वापिस क्यों आएंगे? कोई तो आधार होगा ना। मैंने एक शब्द पीछे प्रयोग किया कि देखिए, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के अगर कुछ संभावनाएं देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, हाँ। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। अब कांग्रेस का भविष्य तो उनको अंधकार में दिखाई दे रहा है। और जोशी जी ऐसा है क्या? वो कह रहे हैं राजनीतिक भविष्य की चिंता होगी तो मतलब है जोशी भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? मेरे तो गवाह स्वयं बसीन साहब है। कभी बसीन साहब हमारे साथ हुआ करते थे, हम सब भी इनके साथ नहीं थे। मेरा तो खैर सवाल ही पता नहीं होता। और जिनकी बात बसीन साहब कर रहे हैं, जो लोग चले गए हैं तिलक जी, जो बचे हैं वहाँ, उनमें से भी देखिएगा आने वाले समय में उनमें से कुछ लोग फिर हमारे यहाँ आएंगे। जो भाजपा का चरित्र है आप देख लीजिएगा। कौन आएगा? नाम बता दीजिए एक का भी। मैं अलग से आपसे नाम बता दूंगा, वो उचित नहीं रहेगा अभी यहाँ पर बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो गए हैं, और जो आएंगे तो फिर वो 56 इंच की छाती लेकर आएंगे, फिर उनको नहीं झेल पाओगे आप। हमें कोई आपत्ति नहीं, वो 56 की लाए 112 की लाए वो अलग चीज है। हाँ। लेकिन तिलक जी बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये अफवाह भी भाजपा फैला रही है। अराजकता फैलाना भारतीय जनता पार्टी की नियति में है। बसीन साहब ये कह रहे हैं अफवाह है। देखिए, मैंने ये जो अफवाह की बात कर रहे हैं मथुरा दत्त जी, हाँ, हम जानते हैं कि पहले क्या हुआ। अब ये जो मर्जी कहते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उससे कई कांग्रेस के नेता, करीब 10 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, और यही उनका आरोप था कि वे उस समय के मुख्यमंत्री और कांग्रेस से परेशान। और दूसरी ओर उनको लग रहा था कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे उन्होंने अपना फोर क्रॉस किया। और वर्तमान दिन के अगर तो लगता है कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं सही दिशा में, और मुख्यमंत्री हमें सही दिशा में चल रहे हैं, तो उनसे जोड़ना उचित रहेगा। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हम लगातार देख रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस के मित्रों का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से कोई जाने की बात सोच रहा है, तो ये केवल एक बात को काउंटर करने की बात है कि एक बात सच्चाई के सामने हम एक भ्रम खड़ा करके बात को काउंटर करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में क्यों जाएगा, किस रूप में जाएगा, तो वो सब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कांग्रेस को अपने घर को जरूर संभालना चाहिए, और जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की बातें आ रही, तो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हालात जो है वो कांग्रेस के अंदर बहुत, लेकिन बसीन साहब कुछ बचा भी तो नहीं ना, अब वहां से भी क्या? निश्चित तौर पर वहां कुछ नहीं है ना? कांग्रेस कुछ तो यानी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो ये अफवाह है? नहीं, अफवाह देखिए, मैंने कहा ना कि अगर हमारे नेताओं ने बयान दिया है, हाँ। तो मैं उनके बयान को नकारता नहीं कि उन्होंने गलत बयान दिया होगा। हाँ। उन्होंने अफवाह फैलाने के लिए बयान दिया होगा, ये बिल्कुल गलत बात होगी मेरे नहीं तो लिए फिर कहना। कौन है, कौन रडार पर है आपकी, बताइए ना। अब देखिए, रडार पर कौन है क्या नहीं, ये तो जिनसे की बात हुई है वो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो केवल ये कह सकता हूँ कि जो हमारे नेता ने किसी ने, कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर कोई बात कही है तो केवल अफवाह फैलाने की दृष्टि से नहीं कही है। संगीता जी उन्हें जरूर संपर्क किया गया होगा। संगीता जी, आपका तो कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, आपको क्या लगता है, आप तो नाम ले सकती हैं कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जो जोशी जी जो है फोन नंबर खटखटाते रहे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, नाम तो ले लीजिए आप।
देखिए तिलक भाई, नाम तो आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप लोग मेरे कंधे पे क्यों नहीं, बंदूक आप- रख देते हो? आपको ज्यादा पता होगा, पुख्ता जानकारी क्योंकि आपके पास होगी। और देखिए अब मेरा वसीम भाई देहरादून साहब- आना भी रोक दोगे आप लोग? वसीम भाई साहब कह ही रहे हैं कि अगर हमारे नेता ने बयान दिया है तो फिर वो अफवाह नहीं है, सच्चाई है। मतलब कि कांग्रेस का कोई नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाला है। वसीम साहब ये स्वीकार कर रहे हैं बिल्कुल खुले शब्दों में। तो देखिए किसी नेता से जो बात हुई है, अब वो नाम तिलक भाई आपके पास जरूर होगा, आप उस नाम को जरूर बताइए कि जनता को भी पता चले और सबको पता चले। नहीं, मुझे नहीं मालूम, सीरियसली नहीं मालूम। ना जोशी जी बता रहे हैं, ना वसीम साहब, ना आप बता नहीं रहे हैं। नहीं, आपके पास तो नाम होगा कि आपसे छुप जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब सारा वसीम साहब अब ये कंधे पे मेरे बंदूक रख रहे हैं। जोशी जी कह रहे हैं बता दो, हम भी फोन कटाते रहेंगे। तो वसीम साहब बता दो ना, पुराने वाले या नए वाले हैं? अब तिलक जी, मैं स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई बात कह पाऊँ, हाँ। क्योंकि मैं सीधे उन व्यक्तियों के संपर्क में नहीं हूँ जिन्होंने बात की होगी। वो हमारे माननीय अध्यक्ष जी या अन्य पदाधिकारी जिनसे बात हुई होगी वो जानते होंगे। और हमारे परंपरा नहीं है कि हम इस बारे में आपस में कोई ज्यादा चर्चा करें। हाँ। जो जिसका कार्य है वो कार्य देखते हैं। अच्छा तो मेरा- ये जोशी जी, देहरादून का तो मौसम खराब है ही, बदल रहा है बार बार। ये धारचूला में भी सुनने हमें आया कि मौसम वहां भी ज्यादा खराब है। नहीं, धारचूला में तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा आई है, राजनीतिक रूप से कोई मौसम खराब नहीं है। नहीं, मैं तो राजनीतिक बात नहीं, मैं तो मौसम पूछ रहा था धारचूला का। ठीक है। नहीं, मौसम जरूर वहाँ कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, हाँ। और दैविक आपदा भी आई हुई है, दिक्कत है धारचूला में। लेकिन मैं आपसे आपको समझ रहा हूँ, कोई राजनीतिक नहीं, मैंने कोई इशारा भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ धारचूला का मौसम पूछ रहा था। या राजनीतिक आपदा आने वाली है ही नहीं। आप कम से कम मेरी बात का विश्वास करिए। नहीं, मैं जानता हूँ। और चक्राता का मौसम कैसा है? वहाँ बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया है। चक्राता का? जी जी जी, और बाजपुर का? बिल्कुल वो और अच्छा मौसम है, वहां सबसे अच्छा मौसम है। वो कोई दिक्कत ही नहीं है कहते। देखिए संगीता जी मुस्कुरा रही है, मैं सिर्फ मौसम पूछ रहा था, मौसम का मिजाज। और बता रहे हैं वो कि धारचूला में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में है धारचूला में और चक्राता में भी। मैं राजनीतिक रूप से वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ। वहाँ प्राकृतिक आपदा जरूर आई है। आप देख लीजिए, आप आज के अखबार उठा के देख लीजिए, हाँ। कल के देख लीजिए, धारचूला में जरूर लैंडस्लाइड आया है, हाँ। गांव कट गया था, 200 लोग लगभग फंस गए थे वहाँ दिक्कत जरूर है। बाकी राजनीतिक रूप से मैंने कहा ना, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल स्थिति पूरी कंट्रोल में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कुछ भी कहें। वसीम साहब कांटेक्ट में है ना? धारचूला सब कुछ नेटवर्क में है ना? देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है कौन कौन वो हैं, लेकिन मौसम तो काफी जगह खराब चल ही रहा है। नहीं, मैं मौसम की बात कर रहा था, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा। मैं धारचूला मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप जिस मौसम की बात भी करें, मौसम तो खराब है ही है। चाहे प्राकृतिक मौसम हो चाहे राजनीतिक मौसम हो, हाँ। तो खराब चल ही रहा है। और वो चिंता कांग्रेस के लिए है, बड़ी वाजिब है। तो इसलिए अब हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री जी बात को किस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है, अच्छा तरीके से रख रहे हैं, लेकिन ये तो इस उधेड़बुन में लगे हैं कि कहाँ हम राजनीतिक आपदा उत्पन्न करें। ये तो इस उधेड़बुन में है। हाँ, वही राजनीतिक आपदा भी है। ये मान लिया मथुरा दत्त जी ने कि जो प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश में है, लेकिन राजनीतिक आपदा कुछ जगह पर है। तो इनडायरेक्टली मथुरा दत्त जी ने मान लिया कि कुछ दिक्कतें हैं, अब उन्होंने कही दिया तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। राजनीतिक आपदा कांग्रेस के अंदर कुछ स्थानों पर है, अब वो संकेत बात कह रहे हैं, तो छोटे भाई ने अच्छी बात बोलते हैं हमेशा, तो स्वीकार कर लेते हैं कि कांग्रेस के अंदर राजनीतिक आपदाएं चल रही है। नहीं, कोई हमारे यहाँ नहीं आ रही, आपके यहाँ आने वाली है। बड़ी हमारे यहाँ तो आएंगे, हमारे आएंगे, हो जाएगा। मथुरा दत्त जी जो आएंगे हमारे यहाँ आएंगे, आपका थोड़ी जाएंगे। जो आएंगे आपका से हमारे यहाँ ही आएंगे। अगर कोई आते हैं आपके यहाँ से तो मथुरा दत्त जी हमारे यहाँ ही आएंगे। तो मौसम तो आपका बिगड़ा हुआ है, हम तो स्वागत करेंगे उनका, जो हमारी नीतियों से सहमत होंगे, जो हमारी पार्टी की बात को आगे बढ़ाएंगे। हम निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। और आज पूरे विश्व में हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। मुझे तो लगता है प्रकार से समान रोजगार के लोग हैं, जब जुड़ते हैं तो उसका विस्तार भी होता है। ये पूरी सरकार आयात करके चलाने वाले हैं, इनके यहाँ कोई योग्य नहीं रहा। ये तो यानी कांग्रेस युक्त भाजपा है, कांग्रेस युक्त भाजपा, आप ये कह रहे हैं जोशी जी? बिल्कुल, ये
कांग्रेस मुक्त करने चले थे। जोशी जी, मैं बसीन साहब की तरफ से आपको कह रहा हूं, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर लेना। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं निश्चिंत रहे, फोन मेरा खुला रहेगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बसीन साहब तो मेरे वो आपको मिलाएंगे भी नहीं बसीन साहब फोन। खैर, संगीता जी देखिए, आप जोशी जी कितने शालीनता से, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि धारचूला में थोड़ा बहुत मौसम खराब है, कंट्रोल में है, चक्राता में भी मौसम परफेक्ट है और बाजपुर वाला मौसम ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे पता चला है कि बाजपुर एनएच के रास्ते होकर जाता है, तो वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरी बात को समझिएगा, एनएच वाला मसला जो है थोड़ा दिक्कत हो सकती है, एनएच वहां कई बार रुक जाता है रास्ता, तो इस वजह से। बसीन साहब मुस्कुरा रहे हैं। अब आपने एनएच छेड़ ही दिया तो फिर एनएच तो दिक्कत वाला रास्ता है ही है। हाँ, समझ रहे हैं सब लोग। अब देखिए जोशी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, एनएच भी आ गया देखिए बीच में। नहीं, अब मैंने कहा ना, ये तो षड्यंत्र करने में माहिर लोग है ना, अब कुछ तो कुछ नया षड्यंत्र कर रहे होंगे, नई कोई बात सोच रहे होंगे, हाँ। नई अफवाह फैला रहे होंगे। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से और दावे के साथ, विश्वास के साथ आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में कहीं कुछ भी आप देखिएगा इफ एंड बट होने वाला नहीं है। व्हाइट पेपर पे लिख देंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको एफिडेविट देने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे एफिडेविट मत दीजिए, जो जाने की बात कर रहे हैं उनसे एफिडेविट साइन करवा लीजिए। खैर, संगीता जी, फाइनल कमेंट आपका। वो कह रहे कि हो ही नहीं सकता, और मैं हर बार ये बोलता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने खरीद लिया। अगर खरीद लिया तो आपके यहाँ बिकाऊ क्यों है? नहीं, कोई बिकाऊ नहीं है हमारे यहाँ। नहीं तो आप लोग कह रहे हैं इन्होंने खंजर घोपा, पता नहीं क्या क्या, बेवफा, गद्दार, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवा लिया। खैर, संगीता जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए भाई, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमने लगातार उत्तराखंड के विकास को इससे अवरुद्ध होते हुए देखा, क्योंकि जनता जिताती किसी और को है और उसके बाद विधायक जाकर के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की जनता के साथ ये छल होता है। वो तो अपने मजे लेते हैं, जिस भी पार्टी में जाना है उनका अपना काम पूरा हो जाता है। तो यही कामना करते हैं कि भाई ये जो है अफवाह ही रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर उत्तराखंड की जनता के साथ छल हो जाएगा कि वोट कांग्रेस को दिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी बन गई। बहुत अच्छी बात, ये बात मैं बहुत हद तक सहमत हूं जो बात संगीता जी ने कही। ये अफवाह बीजेपी ने नहीं उड़ाई, ये अफवाह जिन्होंने उड़ाई वो उसमें सफल रहे। समझ रहे ना जोशी जी? अफवाह तो उड़ी है आपके घर से ही, अब किसने उड़ाई अब ये तय करिए आप। फिलहाल मौसम पर नजर रखिए, धारचूला, चक्राता और बाजपुर में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका, बसीन साहब आपका, और संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी कह रही है दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसके लिए? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।